अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आज हमारा उन्वान है हयात का दरख्त। बागे अदन के जो दरख्त थे उनमें से एक, और इस किताब का नाम भी हयात का दरख्त है। मौसवी शरीयत में मसीह का वजूद। पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। पहले आदम को यह ख़ास इस्तेहकाक हासिल था कि खुदा ने उसके लिए मशरक़ की तरफ अदन में एक शानदार बाग लगाया। ये पुरजलाल और बाकमाल जगह उसकी रहायशगाह थी। इस बाग में खुदा ने हर किस्म के पेड़ पौधे उगाए। ख़ास बात यह थी कि इन तमाम दरख्तों में 2 ऐसे दरख्त थे जो गैर मामूली अहमियत के हामिल थे। इस बाग में बल्कि बाकी की ज़मीन पर भी इन 2 दरख्तों की मानिद कोई दरख्त ना था, और ये दोनों दरख्त बाग के बीच में थे। पहला दरख्त हयात का दरख्त, जबकि दूसरा दरख्त नेकोबद की पहचान का दरख्त कहलाता है। हयात का दरख्त आदम के लिए हमेशा की ज़िंदगी, बका, खुशी और शादमानी का निशान था। बिलीवर्स बाइबल स्टडी के मुताबिक खुदा ने बाग में लामहदूद इकसाम के दरख्त उगाए। हयात के दरख्त ने ज़िंदगी बख्शी, और अगर उसी वक्त खाया जाता तो भी हमेशा की ज़िंदगी अता करता। नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खाने के बाद आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन से खारिज कर दिया, और आदम को खुदा ने उसी मट्टी में भेज दिया जिस मट्टी से वो बनाया गया था। इससे ये भी जाहिर होता है कि आदम बागे अदन की मट्टी से नहीं बल्कि बाहर की ज़मीन की मट्टी से बनाया गया था। लफ्ज़ हयात के मानी मफ़हूम। अगर हम लफ्ज़ ज़िंदगी या हयात पर गौर करें तो किताब मुक़द्दस में इसके लिए ज़ैली इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। नंबर 1, पैदाइश 2 बाब उसकी 9 आयत में इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ हायीम मुस्तइमल है, जो अव्वल आम इंसानी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि सारा की ज़िंदगी के लिए। दोम, ज़िंदगी के नशेबो फ़राज के लिए, जैसा कि मुक़द्दस अयूब की ज़िंदगी के लिए। इसके साथ एक मिलता जुलता लफ्ज़ हाया है, जिसका मतलब है ज़िंदा चीज़। अहद अतीक में दूसरा लफ्ज़ नेपीज़ इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद है रूह या ज़िंदगी, जिससे कोई भी बशर ज़िंदा रहता है। अहद जदीद में अव्वल इसके लिए लफ्ज़ ज़ोए इस्तेमाल किया गया है। इससे मुराद है ऐसी ज़िंदगी जो ज़ाते इलाही खुद में रखता है, और वही हयात जो उसने अपने मुजस्सम बेटे को अता की। मसीह ने उसको दुनिया में ज़ाहिर भी किया। अहद जदीद में दूसरा लफ्ज़ बायोस इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद है आम यानी मामूल की ज़िंदगी। अहद जदीद में तीसरा लफ्ज़ साइके आया है। यह इब्रानी नेपीस से मुताबिकत रखता है, जिससे मुराद रूह या ज़िंदगी है। किताब मुक़द्दस की मुकम्मल तस्वीर मौत के मुतज़ाद या मुखालिफ है। क्या आदम इस दरख्त में से फल खाता था? यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या आदम और हवा हयात के दरख्त में से खाते थे? क्योंकि अगर हम पैदाइश 2 बाब 16वीं-17वीं आयत का मुताला करें तो रकम है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। इसके ताल्लुक से
राकम अल हरूफ को सेमिनरी में पढ़ाते हुए भी सवाल किया गया। मुख्तलिफ तलबा व तालबात समझते हैं कि शायद वो ये फल खाते थे। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर वो खाते भी थे तो ये उनके नज़दीक आम फलों जैसा था, यानी जैसा आम या सेब खाने से ताकत हासिल होती या ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते थे, वैसे ही इसके खाने से भी उनको ऐसी ही क़ुव्वत मिलती होगी। जबकि राकम अल हरूफ की राय में ये फल आदम ने नहीं खाया था, क्योंकि अगर उसने इसमें से खाया होता तो बाद वो कभी ना मरता। एंड्रयू के मुताबिक बाग के वस्त में 2 दरख्त थे, जिनमें से एक नेकोबद की पहचान का और दूसरा हयात का दरख्त था। खुदा ने नस्ल इंसानी को इन दोनों के अलावा तमाम किस्म का फल खाने को दिया था। हयात का दरख्त यूं तो इंसान के खाने के लिए ही था, लेकिन शायद अदन में खाने की ज़रूरत पेश नहीं आई होगी। दर हकीकत ये दरख्त इस बात की तरफ इशारा दिलाता है कि खुदा इंसान से कितनी मोहब्बत और हमदर्दी रखता है। खुदा इंसान की फ़िक्र करता और उसके तहफ़्फ़ुज़ का सोचता है। H.C. ल्यूपोल्ड राइज़नी करता है कि हयात के दरख्त का मकसद इंसान की पहली आजमाइश के वक्त या बाद अज़ां फ़तह की तरफ लाना है। इस दरख्त की मौजूदगी बताती है कि खुदा ने इंसान की भलाई के लिए काफ़ी इंतज़ामात किए थे, ताहम हयात के दरख्त का फल कभी इस्तेमाल में नहीं आया। ये बात काफ़ी मंतकी है कि हयात के दरख्त का फल बग़ैर इस्तेमाल पस मंज़र में चला गया और नेकोबद की पहचान के दरख्त तक रसाई के नतीजे में आदम व हवा को भयानक सज़ा से दोचार होना पड़ा। इस वाक़या का यहूदी तारीख़ पर बिलखसूस और तमाम नस्ल इंसानी पर बिलअमूम गहरा असर मौजूद है। अहद अतीक और अहद जदीद में मुतअद्दिद हवालाजात ऐसे हैं जहाँ हयात के दरख्त का जिक्र किया गया है। मुक़द्दस सुलेमान भी हवालाजात देखिए, इन हवालाजात में हयात के दरख्त का जिक्र तशबीहन करते हैं। मसीह खुदावंद हयात का दरख्त। हयात की बात करें और मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे यसू का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही तो है, हयात का दरख्त। मसीह खुदावंद की बागे अदन में एक खूबसूरत, बाकमाल और बाअसर तस्वीर है। अगर हम अंग्रेज़ी तर्जमा टुडेज़ इंग्लिश वर्जन का मुताला करें तो वहाँ दर्ज है द ट्री दैट गिव्स लाइफ, यानी वो दरख्त जो ज़िंदगी देता है। हालेलुया। हयात का दरख्त बाग के बीच में यानी दरमियान में था, जो मसीह खुदावंद के इंसान और खुदा के दरमियानी होने को भी पेश करता है। प्रेज गॉड। फ्रांसिस टर्रेटिन बयान करता है कि मसीह खुदावंद दरमियानी होने के नाते हकीकी ज़िंदगी का दरख्त है। वो इस दुनिया में लोगों को ज़िंदगी अता करता है और आसमान में अबदी ज़िंदगी। मसीह खुदावंद इस बात का ऐलान करते हैं कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हवाला देखिए, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यूहन्ना रसूल भी गवाही देता है कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैथ्यू हेनरी राइज़नी करता है कि बागे अदन में 2 दरख्त थे, वहाँ हयात का दरख्त बाग के बीच में था। इसमें से आदम खाकर जिंदा रह सकता था। अब मसीह हमारे लिए हयात का दरख्त है। देखिए हवाला जात, और ज़िंदगी की रोटी भी। हालेलुया। बिलाशुबा मसीह खुदावंद अपनी ज़ात में ज़िंदगी रखता था। उसने खुद के लिए अंगूर के हकीकी दरख्त की इस्तिलाह का इस्तेमाल भी किया, खुद को रोटी से भी तशबीह दी और अपने बदन और खून के ताल्लुक से फरमाया कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त
फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अदन में हयात का दरख्त अलामती तौर पर मसीह खुदावंद को पेश करता था जिसमें ज़िंदगी थी। मसीह खुदावंद पर ईमान लाने वालों के लिए ये इनाम है कि वो हमेशा की ज़िंदगी भी पाएंगे और ज़िंदगी के दरख्त के पास जाने का इस्तेहकाक भी हासिल करेंगे। आमीन। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो खिदमत के कामों के लिए आप अपने हदिया जात इसी दिए हुए नंबर पर जमा करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।